श्योर इस वक्त उस अजीब से काले रंग के फ्रूट को देख रहा था, जिसे अगर वो डीमन गर्ल को देता तो उसकी ताकत बाद में केवल 9 पहुंच जाएगी और उसी के साथ डीमन गर्ल भी उसकी मदद कर पाएगी। लेकिन मैं इसे अभी इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ। श्योर इतना कहने के बाद उस फ्रूट को अपने पॉकेट में रख लेता। पर क्यों? डीमन गर्ल श्योर से कहती, इसका सही समय नहीं आया। श्योर नॉर्मली कहता। वैसे तो किसी को भी श्योर की बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी वो लोग श्योर की बात ऐसे टाल नहीं सकते थे। देखते देखते श्योर वो बीस नंबर ऑर्गेनाइजेशन पहुंचता है और वहाँ से सीधे 20 नंबर मार्केट चला जाता है। जहाँ तक है ब्लैक मार्केट जाने वाला कार्ड, वो मेरे पास अभी है नहीं। वहाँ पे जाने के लिए मेरे पास सिर्फ लिमिटेड टाइम था, जो भी पूरा हो चुका। तो मुझे यहाँ नॉर्मल 20 नंबर वालों के बीच में ही देखना हुआ कुछ। श्योर इतना कहता और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता। वहाँ पर श्योर को उतना ज़्यादा खास तो कुछ मिल नहीं रहा था। बस श्योर वहाँ घूम कर अपना टाइम ही वेस्ट कर रहा था। मैं भी कितना और पागल हूँ। इस समय में मुझे क्या समझ सकता जो कि खास हो। हाँ, इतना करते हुए श्योर उसे गोश्त कटाना की याद आती है। लेकिन ये जरूर खास है, इस समय में रहने के बावजूद। ये हो सकता है कि कोई पुराना रैलिक हो। श्योर के मन में ये बात आती तो है, लेकिन श्योर अभी के लिए इसे टाल देता। जहाँ तक है ये गोश्त कटाना मेरे ही तो पास है, मैं ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। श्योर इतना कहता और वापस आ जाता। हाँ, मेरे अकाउंट में ज़्यादा पैसे नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा हाई रैंक 20 तमाम मार्केट में नहीं जा सकता हूँ। मेरे पास तो अभी गोल्ड रैंक भी अवेलेबल नहीं है। पहले मुझे पैसे कमाने का कोई तरीका ढूंढना होगा, जिसके बाद ही मैं कुछ कर पाऊंगा। श्योर इतना कहता और जल्दी से जंगल पहुंच जाता, जहाँ पर मैग्रॉन भी उसका इंतजार कर रहा था। ओह, तुम आ गए? मैग्रॉन श्योर से कहता। चलो, आत्मा वाली स्किल को मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। श्योर मैग्रॉन से कहता, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैग्रॉन इतना कहता और अपनी जगह पे ही गिर जाता। श्योर तुरंत ही उसे पकड़ता और नीचे लेटा देता। मतलब तुमने इसे इतनी आसानी से सीख लिया, वो भी इतनी जल्दी? श्योर स्माइल के साथ कहता। अगले पल श्योर भी अपनी आंखें बंद करता और वो अपने बॉडी से बाहर निकलता। श्योर जैसे ही बाहर निकलता है, श्योर को वहाँ पर मैग्रॉन दिखता नहीं है। वो अपने आत्मा वाले फॉर्म में बाहर निकला था, इसलिए वो बाकी की आत्माओं को भी देख सकता था। लेकिन मैग्रॉन तो उसे दिख नहीं रहा था। पीछे तो देखो, मैग्रॉन श्योर से कहता और श्योर जैसे ही पीछे मुड़ता, श्योर हैरान दिखने लगता। मैग्रॉन वो पूरी तरीके से गोल्डन रंग से चमक रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसकी आंखें भी गोल्डन रंग से चमक रही थी और एक तरीके से मैग्रॉन जो कि उस बच्चे वाले बॉडी के अंदर था, उसकी आत्मा वो अभी पहले जैसी ही थी और वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लग रहा था। अब तो उस आत्मा को देखकर श्योर को ऐसा लग ही नहीं रहा था कि बैकग्राउंड वो उसी की उम्र का होगा। तुम तो कमाल के लग रहे हो। श्योर हैरानी से कहता, ये मेरी असली बॉडी है, मतलब मेरी आत्मा अभी तक सही सलामत और अच्छी है। ये हुई ना बात? बैकग्राउंड स्माइल के साथ कहता। जो ठीक है। जहाँ तक है पिछली बार मेरे नीरोकोर ने इस डार्क स्किल को, मतलब जनरल डार्क ने जो हमें स्किल दी थी, उसकी सारी कमियों को ठीक कर दिया था। और हमारे पास जो वो डार्क स्कल ब्लेड की भी स्किल है, वो भी जनरल डार्क ने हमें दी थी और वो भी डार्क टाइप ही स्किल है, इसलिए उसकी भी सारी कमियाँ ठीक हो गई थी। लेकिन ये शायद मेरा न्यू कोर जितने भी डार्क टाइप स्किल हैं उसकी सारी कमियों को ठीक कर सकता है, लेकिन बाकी स्किल्स के नहीं। श्योर वो मैग्रॉन से कहता। अच्छा ऐसी बात है, अगर तुम इस स्किल को ठीक कर देते तो शायद तुम अपने बॉडी में जाने वाले उस 5 मिनट वाले कूल डाउन को भी खत्म कर देते, है ना? मैग्रॉन श्योर से कहता। हाँ, मैं तो यही सोच रहा था कि मैं जब तक चाहते देर तक बाहर रह सकता हूँ, लेकिन मेरी नीरोकोर ने इस स्किल को ठीक किया ही नहीं। श्योर वो थोड़ा उदास मन से कहता, जिसको बाद देखते देखते श्योर और मैग्रॉन अपनी अपनी बॉडी में वापस आते हैं और एक लंबी अंगड़ाई लेते हैं। वैसे इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं दिख रहा है, इसलिए कोई परेशानी भी नहीं है। श्योर नॉर्मली कहता। लेते देखते वो लोग घर आ जाते हैं और रात होने का इंतजार करने लगते हैं। आपको अभी इस समय में उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं रखा। इससे समय में पीछे आने के बाद मैग्रॉन और श्योर वो दरवाज़ा खोलते हैं। दरवाज़ा खोलते उन्हें अपने सामने भगदड़ दिखती है। इन सभी को क्या हुआ? श्योर मैग्रॉन से कहता, अब यहाँ के राजकुमार से पहले मिलते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना। मैग्रॉन श्योर से कहता और वो दोनों राजकुमार मुक्सेन से मिलने चले जाते हैं। लेकिन राजकुमार मुक्सेन वो श्योर और मैग्रॉन को मिल नहीं रहे थे। अच्छा सुनो, राजकुमार कहाँ है? श्योर एक सिपाही को रोकते हुए कहता, वो तो एक जंग लड़ने गए हैं। असल बात यह है कि पता नहीं कहाँ से एक महाराज आ गया जिसने एक बीस्ट को काबू कर रखा है, उसे बिना टेम किए, और वो बीस्ट उसकी बात भी मानता है और वो उसके निरूपण में भी नहीं है, जो कि अजीब बात है। इसलिए वो बीस्ट बाहर रहकर ही उस महाराज की मदद कर पा रहा, जो कि सबसे बड़ी परेशानी है। राजकुमार उसी से लड़ने गए, हम भी वही जा रहे हैं। वो सैनिक श्योर को देखते हुए कहता और आगे निकल जाता। श्योर इनके साथ हम भी चलते हैं। बैकग्राउंड श्योर से कहता, ये सभी पैदल जाने वाले हैं और हम उड़ के। श्योर इतना कहता और वहाँ की खिड़की से चुपचाप उड़ते हुए आसमान में जाने लगता, जहाँ पर अंधेरे आसमान में श्योर को और मैग्रॉन को कोई देख नहीं सकता था। तुम्हारा प्लान क्या है? बैकग्राउंड श्योर से कहता, क्योंकि जहाँ तक है मुझे नहीं लगता कि तुम बस उस राजकुमार की मदद करने जा रहे हो। वो राजकुमार इतना काबिल है कि वो बहुत कुछ कर सकता। तो
श्योर। मैं उनकी बात सुनता और स्माइल करने लगता। जहाँ तक है, अगर वो बीस्ट उनके लिए खतरा है, मतलब वो बायोमिक लेवल के ऊपर का बीस्ट होगा। हमें बस फ़ायदा उठाना है और उस बीस्ट के नीरो का लिक्विड को हासिल करना है बस। श्योर। मैगरॉन से कहता, तो तुम्हारा ये प्लान है? मैगरॉन श्योर से कहता। वो दोनों तेजी से होते हुए आगे बढ़ रहे थे और करीब आधे घंटे के सफ़र के ही बाद श्योर और मैगरॉन को सामने ग्राउंड दिखता, जहाँ पर बहुत सारे पेड़ काट दिए गए थे। वहाँ चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था, लेकिन श्योर और मैगरॉन को कोई दिख नहीं रहा था। अजीब बात, यहाँ कोई है कि नहीं? श्योर मैगरॉन से कहता। मैगरॉन भी चारों तरफ ढूंढने जा रहा था। ऊपर से तो ये नज़ारा देखने में और ज़्यादा आसान होना चाहिए था। सारी चीज़ें उन दोनों की नज़र के सामने होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं था। अजीब बात, यहाँ तो कोई है ही नहीं। श्योर मैगरॉन से कहता, ढूंढो, यही कहीं होंगे ये लोग। जहाँ तक यहाँ पर पूरी सेना थी, यहाँ पर काफ़ी सारे सेना के लोग मरे हुए हैं, लेकिन राजकुमार मुझसे नहीं दिख रहे हैं। मैगरॉन उन्हें देखते हुए और घूरते हुए कहता, कहाँ हो सकते हैं?" श्योर तक कहते कहते आगे बढ़ ही रहा था, तब में श्योर को वहाँ दूर अंधेरे के बीच कुछ चमकता हुआ दिखता। मुझे उस सब कुछ देखा, श्योर मैगरॉन से कहता, और वो दोनों तेजी से उड़ते हुए आगे बढ़ने लगते। तुम्हें क्या लगा मुक्सेन, तुम मेरे सामने थोड़ी देर भी टिक पाओगे? वो आदमी जो भी था, वो ताकतवर दिख रहा था। उसने एक खतरनाक सा आर्मर पहन रखा था, उसके हाथों में एक खतरनाक सी तलवार भी थी, और वो हाइट में कुछ ज़्यादा ही लंबा था। तुम्हें तुम जैसे बच्चे को हराना इतना आसान है कि मुझे तो लगा कि मुझे थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन तुम तो इतनी आसानी से हार गए। तुम्हें लग रहा था कि महाराज काल को इतना आसानी से हराया जा सकता है। वो जो भी था, उसका नाम शायद महाराज काल था, और महाराज काल वो राजकुमार मुक्सेन से कहता। मुक्सेन इस वक्त उसके मुंह से खून निकल रहा था, लेकिन मुक्सेन की नज़र आसपास जंगल पे भी थी, जहाँ से दो पीली रंग की आंखें वो मुक्सेन को देख रही थी। यकीन नहीं होता इसके साथ वो कमीना काम कर रहा है। मेरे डीमंस भी बाहर आ गए तो मैं बच नहीं पाऊंगा, उल्टा डीमंस का राज बाहर आ जाएगा। क्या करूं? मुक्सेन वो मन ही मन सोचता। चलो तो तुम्हारा खेल भी खत्म कर दिया जाए। अब तुम्हारे राजमहल पे मेरा कब्जा होगा और वहाँ के सारे लोग मेरे तलवे चाटेंगे। इतना कहने के बाद वो महाराज काल अपनी तलवार को निकालता है और मुक्सेन पे हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। अगर तुम पहले ही मेरी बात मान लेते तो मुझे इतना ज़्यादा सख्त नहीं होना पड़ता, और तुम आज से जिंदा भी होते और मेरी मदद कर रहे होते या फिर मेरे लिए काम कर रहे होते। लेकिन काम करने के बीच में भी तुम कम से कम जिंदा तो रहते, लेकिन अब तो उसका भी कोई चारा नहीं बचा। इतना कहने के बाद महाराज काल अपने तलवार को सीधे मुक्सेन की तरफ घुमा देता। अगली पल मुक्सेन की आंखें लाल रंग से चमकती है, और देखते देखते उसके सर के ऊपर दो काले रंग के सींग बाहर आते हैं, जो कि देखने में तो डरावने लग रहे थे। मुक्सेन उसके हाथ एक काले रंग के टेंटिकल में बदलते हैं, और अगले ही पल वो अपने टेंटिकल को किसी स्प्रिंग की तरह नीचे डालता है और एक लंबी जंप सीधे आसमान में लगा देता। क्या बात है, उड़ते हुए भाग रहे हो, लेकिन आसमान में जाने के बाद तुम नीचे गिरोगे तो उसके बाद ये कहा गया? महाराज काल हैरानी से आसमान में देखते हुए कहते हैं, जहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा था। वो राजकुमार आसमान में गया तो था, लेकिन अभी तक नीचे नहीं आया था। कहाँ है वो? महाराज काल उस नीली आंखों वाले से पूछते हैं, लेकिन वो नीली आंखों वाला आसमान में ही देख रहा था। इतनी देर तक कोई आसमान में कैसे रह सकता? महाराज काल वो मन ही मन सोचते हैं और ऊपर देखते हैं। दूसरी तरफ श्योर और मैगरॉन तेजी से इस वक्त राजकुमार मुक्सेन को लेकर आगे बढ़े जा रहे थे। हे, ये तो बहुत ज़्यादा घायल है। श्योर मैगरॉन से कहता, दिख तो मुझे भी रहा है, पहले इन्हें हील करना होगा, लेकिन डीमन के लिए हील नहीं कर पाएगी क्योंकि उसकी ताकत और राजकुमार की ताकत में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो क्या करें? वो दोनों एक दूसरे से कहते हैं, मुझे महल ले चलो। राजकुमार वो श्योर और मैगरॉन से कहते हैं, और राजकुमार की बात सुनने के बाद श्योर और मैगरॉन राजकुमार की बात को सुनने के बाद समझ आता है कि पहले महल जाना ही जरूरी है। वहाँ पहुँचने के बाद श्योर और मैगरॉन उन्हें कुछ दिखता है। वहाँ पर उस महल पे भी हमला हो चुका था, जहाँ पर बहुत सारे सैनिक पता नहीं कहाँ से आ गए थे। उन सैनिकों के कपड़े अलग थे, मतलब ये लोग दूसरे कबीले के सैनिक थे। उस राजकुमार को ये सब देखे गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वो अभी के लिए कुछ कर नहीं पा रहा था। श्योर अब क्या करें? मैगरॉन श्योर से कहता, इन्हें अंदर लेके जाओ। श्योर मैगरॉन से कहता, और मैगरॉन तुरंत ही उस राजकुमार को महल के अंदर लेके चला जाता है। सारे सैनिक इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। वहाँ पर सारे सैनिक इस वक्त एक तरीके से हार रहे थे। ये सैनिक यहाँ आ गए हैं, मतलब हमारे राजकुमार को परेशानी हुई होगी, वो इन्हें नहीं रोक पाए, मतलब परेशानी है। वो सारे सैनिक समझ चुके थे, अंदर ही अंदर जानते थे कि क्या हुआ होगा, इसलिए वो लोग अपने बस मन को मारने के लिए कह रहे थे कि राजकुमार जिंदा होंगे। वो लोग इसी विश्वास के साथ थोड़ा टूटते हुए आगे बढ़ रहे थे और उन सैनिकों के हाथों मरे जा रहे थे। भाई जरा देखो इन्हें, ये अपने राजकुमार की बात कर रहे हैं। वो राजकुमार जो कि जंग छोड़ के भाग रहा था, और उसे हमारे महाराज काल ने
भगा भगा के मारा। हमारा राजकुमार तो बीवी के पल्लू में छिपने लगा है। तुम्हें लगता है कि वो हम में से भी किसी के सामने टिक सकता है? वो सैनिक उस राजकुमार मुखसेन का मजाक उड़ाते हुए कहता, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे राजकुमार का मजाक उड़ाओ? तुम्हें नहीं पता कि वो क्या क्या कर सकते हैं? इतना कहते हुए एक सैनिक अपने भाले को, जो कि हल्की सी चमक रही थी, उस चमकते हुए भाले को सीधे एक दूसरे सैनिक की तरफ फेंकता। वो सैनिक उस भाले को आते हुए देखता तो है, लेकिन वो उसे बस एक हाथ से पकड़ लेता। जरा देखो इन्हें, इनकी वजह से मुझे सर्दी हो गई है। वैसे क्या तुम्हें और भी कुछ खिलौने वगैरह फेंकने आते हैं? वो सैनिक इतना कहते हुए उन सैनिकों को कहता जो कि स्ट्रगल कर रहे थे। अब हम लोग क्या करें? एक सैनिक अपने लीडर वाले सैनिक से कहता। और हाँ, वो सैनिक देखने में थोड़ा शांत भी लग रहा था। रूप बदलने वाले बीस्टों का इस्तेमाल करो। वो सैनिक अपने बाकी को सैनिकों से कहता, रूप बदलने वाले बीस्ट? हम सभी के पास एक एक रूप बदलने वाले बीस्ट हैं, जो कि आप ही ने हमसे टीम करवाए थे। हम सभी को एक साथ, लेकिन ऐसे तो परेशानी हो सकती है। वो सारे सैनिक अपने लीडर वाले सैनिक को देखते हुए कहते हैं, जैसा कहा वैसा करो। वो सैनिक वो सीरियस लग रहा था। उसकी बात मानते हुए पीछे मौजूद सारे सैनिक अपने रूप को बदलने लगते हैं। कोई छोटे छोटे डायनासोर में बदल रहा था, कोई तेज दौड़ने वाले डायनासोर में। उनमें से एक दो तो वेलोसिराप्टर में ही बदल गए थे, वेलोसिराप्टर डायनासोर में। तो तुम हो इन सैनिकों के लीडर और इन्हें तुम ही कमांड कर रहे हो। मतलब एक बार तुम मर गए तो ये हमारे हाथ आ जाएंगे और इनसे हम लोग अपने पाँव दबाएंगे रात में। चलो चलो साइड हो जाओ। अगर तुम्हें जितना रहना तुम मेरे पाँव दबा सकते हो, तलवे चाट सकते हो मुझे खुश करने के लिए, लेकिन तलवे चाटोगे तो मेरे पाँव गंदे हो जाएंगे, तो धोना भी तो वही पड़ेगा। हाँ, महाराज काल के सैनिकों का लीडर वो मुखसेन के सैनिक के लीडर से कहता, वो तो वक्त ही बताएगा बच्चे। इतना कहते हुए वो सैनिक वो स्माइल कर रहा था। सामने मौजूद सैनिक कुछ समझ नहीं पाए थे, लगने पर तेजी से वहाँ सारे बीस्ट दौड़ना शुरू कर देते हैं। तेज दौड़ने वाले डायनासोर बीस्ट जो कि असल में सैनिक ही थे, वो तेजी से आगे बढ़ते हैं और छलांगे लगाने लगते हैं। अगले ही पल वो सारे सैनिक अपने भाले को आए करके उन्हें रोक पाते। ऊपर से बहुत सारे बीस्ट कूदते हुए आते हैं। कोई उड़ते हुए उन सभी पे हमला कर रहा था, कोई कुछ दूर से काफ़ी लोग तीर भी बरसा रहे थे। महाराज काल के सैनिक वो लोग भी अपने रूप को बदलते तो हैं, लेकिन वहाँ पर उन सभी के पास रूप बदलने वाले बीस्तों की ताकत नहीं थी। इसलिए उनमें से कुछ 30% लोगों के पास ही रूप बदलने वाले बीस्तों की ताकत थी, जिससे वो लोग अपने पूरे रूप को बदल पाए थे। और क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कम लोग थे जो कि अपने रूप को बदल सकते थे, इसलिए अब बात किसी और के हाथों में जाते जा रही थी। हमने सिर्फ अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया है, अपने बीस्तों को भी ऐसे चुना है जिससे हम लोग हमेशा एडवांटेज में रहते हैं। लेकिन अफसोस तुम लोग अपने बाप के भरोसे आए हो यहाँ पर। वो सैनिक का लीडर वो सामने मौजूद महाराज काल के सैनिक के लीडर से कहता, हाँ वो तो वक्त ही बताएगा, तो दो लीडर्स की फाइट हो जाए। वो सैनिक दूसरे सैनिक से कहता। अगले पल वो दोनों तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। अगले पल महाराज काल का वो सैनिक का लीडर वो एक बीस में बदल जाता, जिसके मोटे मोटे दांत थे, और वो अपने बड़े बड़े खंजरों वाले हाथों से सीधे सामने मौजूद सैनिक पर हमला कर देता। तुझे लगा ही था कि तुम अपने बाप की तरह धोखेबाज ही निकलोगे। वो इतना कहने के बाद अपने भाले को सीधे जमीन में टिकाता और उस पर खड़ा होने के बाद वो एक लंबी छलांग आसमान में लगा देता, और उसके वहाँ से छलांग लगाते वो बीस्ट अचानक से आकर उसके उस भाले को तोड़ कर रख देता और ऊपर देखता, नीचे तो आओगे ना बेवकूफ। इतना कहते हुए वो बीस्ट अपने मुंह को खोल लेता ताकि वो सैनिक वो उसके सीधे उसके मुंह में जाए। लेकिन अगले ही पल वो सैनिक बीच आसमान में 2 बार गोल गोल घूमता और उसके दोनों हाथों में एक हरे रंग की आग जल्दी शुरू हो जाती है, जो कि धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी पे फैल जाती है। और वो उस हरे रंग की आग को तुरंत ही नीचे की तरफ फेंकता, एक फायर बॉल बनाकर। जिसके बाद वो फायर बॉल सीधे नीचे जाते हुए सीधे उस बीस्ट के मुंह में जाती है, जिसके कारण अब उसका मुंह बहुत ज्यादा जल रहा था। धोखेबाज! वो बीस्ट चिल्लाते हुए कहता, अच्छा मैं धोखेबाज हूँ? इतना कहते हुए वो सैनिक नॉर्मली लैंड करता और अपने दूसरे हाथ को सीधे अपने सैनिकों की तरफ घुमा देता। ये क्या, ये अपने सैनिकों को मार रहा है? श्योर हैरानी से कहता। श्योर वहाँ पर मदद करने के लिए ही जा रहा था, लेकिन यहाँ पर श्योर को लगता नहीं था कि श्योर को मदद करनी पड़ेगी भी। अगले पल उन सैनिकों का लीडर अपने हाथ को आया करता, जहाँ से हरे रंग की आग तेजी से उनके ही सैनिकों पर जाती है। वहाँ पर अजीब बात यह थी कि वहाँ पर चीखने और चिल्लाने की भी आवाज़ आ रही थी। क्या उसने अपने सैनिकों को मार दिया? कहीं ये धोखेबाज तो नहीं? श्योर हैरानी से कहता। लेकिन वो हरे रंग की आग जैसे ही वहाँ से हटती है, वहाँ पर सारे सैनिक सही सलामत थे, सिर्फ मुखसेन के सिपाही। बाकी सिपाही वो लोग जल के खाक में बदल चुके थे। वैसे शुक्रिया, तुम्हारी इस सेना की वजह से हमारी थोड़ी प्रैक्टिस हो गई। वो सैनिक इतना कहता और तेजी से उस बीस्ट के सामने आ जाता।
जहाँ पर उसके हाथों में एक फाड़ जल रही थी, जिससे वो पंच बनाकर सीधे उस बीस्ट के पेट पे मारने वाला था। उस बीस्ट की आंखों में खौफ साफ देखा जा सकता था, जहाँ पर उसकी आंखों में हरे रंग की आग भर रही थी। अगले ही पल वो सिपाहियों का लीडर एक खतरनाक सा पंच उस बीस्ट के पेट पे मारता, जिससे वो बीस्ट उड़ते हुए तेजी से आसमान में जाने लगता। लीडर, क्या वो मर गया? कुछ सिपाही आकर लीडर से कहते हैं, नहीं, बस उसके बीस्ट वाली बॉडी तबाह हुई होगी, उसे पकड़ना होगा। उन सिपाहियों का लीडर अपने सिपाहियों से कहता, लेकिन उनके पास किसी के भी पास उड़ने वाले बीस्ट नहीं थे, इसलिए उनको उस कमरे के नीचे आने का इंतजार करना होगा। वो सभी लोग अच्छे से जानते थे, लेकिन अगले पल उनको आसमान में वो कमीना सिपाही वो उसके पीठ के ऊपर दो पंख दिखने लगते हैं, जिसकी मदद से वो उड़ना शुरू कर देता। मर गए, इसके पास उड़ने वाली बीस्ट की ताकत है। वो लीडर वो हैरानी से कहता, क्या हुआ, डर गए? उस लीडर के मुंह से खून निकल रहा था, लेकिन फिर भी वो नीचे देखते हुए कहता और वहां से उड़ के जाने का प्लान बनाने लगता। लेकिन अगले ही पल उस अपने पीछे से हल्की सी नीली रंग की रोशनी चमकती हुई दिखती है, और जब वो अपने पीछे पलट रहा था तो उसे अपने पंख कटे हुए दिखते हैं। जहाँ पर एक लड़का आसमान में उड़ते हुए बीच में कहीं से आया था, और उसने एक नीली रंग की तलवार से, जो कि थोड़ी ट्रांसपेरेंट थी और उसका टिप दिख भी नहीं रहा था, वो इतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंट थी, उस तलवार से उसने उसके पंख को काट के रख दिया था। नामुमकिन, ये उड़ कैसे? इतना कहते हुए वो सैनिक सीधे नीचे गिरता और तुरंत खड़ा होकर वहां से तेजी से भागना शुरू करने वाला था। लेकिन अगले ही पल उसके ऊपर एक बिजली आके गिरती है, जिसके कारण अब वो जो भागने के फिराक में था, और वो क्योंकि वो पहले से ही कमजोर था, तो श्योर के ठंडक के पड़ने के बाद उसे और भी ज्यादा झटका लगा था, और वो वहीं बेहोश हो गया था। उन सभी सैनिकों को खत्म कर दो और इसे हिरासत में ले लो, वो सैनिकों का लीडर इतना कहता और पीछे शर को देखता, जो कि उड़ के नीचे आ रहा था। तो मैं काफ़ी बार महाराज के साथ देखा और राजकुमार के साथ भी, लेकिन ये मेरी भूल थी कि मैं तुम्हें सिर्फ एक मेहमान समझ रहा था। वो सिपाहियों का लीडर इस्माइल के साथ कहता और शर को वहाँ से देख कर जाने लगता, लेकिन श्योर उसे जाने नहीं देना चाहता था। अच्छा सुनिए, श्योर उस सिपाही के लीडर से कहता। सिपाही का लीडर वो हल्का सा पीछे मुड़ता, पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ, आपको बार बार सिपाही बोलने में अच्छा नहीं लगता? श्योर उस सिपाही के लीडर से कहता, मेरा नाम लीडर फ्यूलस है, तो मुझे जो मन वो बोल सकते हो, लीडर फ्यूलस। वो श्योर से कहता, अच्छा तो लीडर फ्यूलस फ्यूलस जी, ये चल क्या रहा है? मतलब राजकुमार तो इतने ताकतवर, फिर भी आज उन्हें मैंने हारते हुए देखा। वो महाराज कार्लोस है कौन? श्योर वो थोड़ा हैरानी से कहता, असल बात यह है कि हमें जो आखिरी बार वो प्राचीन गुफा मिली थी, जहाँ पर शायद 7वें सितारे या 8वें सितारे का कबीला है, लेकिन हम लोग खुद कन्फ्यूज है कि वो किस सितारे का कबीला। वो बहुत ज़्यादा ताकतवर वेव छोड़ रहा था, जिसके कारण उस महाराज कार्लोस को ये पता चल गया कि यहाँ पर कुछ ताकतवर चीज़ है, जो कि असल में एक बीस्ट है, जो कि उस महल के अंदर कैद है। और ये बेवकूफ़ लोग उस बीस्ट के साथ सौदा करके बैठे हुए हैं, और ये लोग उसे आज़ाद करवाना चाहते हैं। बाकी रही उस बीस्ट की बात, तो वो बीस्ट क्या कर सकता है वो तुम भी जानते हो और मैं भी, और हमारे राजकुमार भी। वो क्यूलस श्योर से कहता, लगता है ये लोग उस डीमन को बीस्ट ही समझ रहे हैं। हाँ, जो भी है, मतलब हमारा दुश्मन ताकतवर है ना? श्योर क्यूलस से कहता, ताकतवर नहीं, बहुत ताकतवर। हमारे राजकुमार अगर उसके सामने टिक नहीं पाए, मतलब वो ताकतवर बहुत ज़्यादा है। वैसे राजकुमार के मुँह से एक और चीज़ सुनी थी, उसके साथ कोई है, लेकिन उसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं, उसके बारे में सिर्फ राजकुमार ही बता सकते हैं। लेकिन उसका नाम सुनने के बाद राजकुमार का चेहरे का रंग भी उड़ गया था। राजकुमार का वो फ्यूलस श्योर से कहता, उन्हें उनके कमरे में सुला दिया, लेकिन जहाँ तक है वो महाराज कार्लोस वो यहाँ आता होगा, है ना? श्योर उस फ्यूलस से कहता, और वो फ्यूलस चलते चलते ही रुक जाता और उस जंगल की तरफ देखता। नहीं, वो इतनी जल्दी नहीं आएगा, फ्यूलस श्योर से कहता। दूसरी तरफ वो महाराज कार्लोस वो वहीं बैठा हुआ था। लगता है भाग गया, या तो इतनी देर में तो वो नीचे गिर ही जाता। वो कार्लोस वो उस पीली आंखों को देखते हुए कहता, नहीं नहीं, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, पता है मुझे वो कब का भाग चुका है, लेकिन मैं उसे भागने देना चाहता हूँ, मैं उससे दोबारा लड़ना चाहता हूँ। मुझे उससे लड़ने में बहुत मज़ा आता है, उसके पास कमाल की ताकत, कमाल की पैतरे वगैरह सब है। उससे 2 दिन का समय देता हूँ, एक काम करो, उस तक मेरा संदेश पहुँचा के आओ। तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है, 2 दिन में अगर तुम ठीक होकर मुझसे दोबारा लड़ने नहीं आए, तो मैं खुद तुम्हारे पास आऊँगा। अपनी सेना को तैयार रखना। वो कार्लोस वो उस पीली आंखों वाले से कहता, वो पीली आंखों वाला बीस्ट वो जो भी था, वो अपनी जगह से तेजी से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ श्योर वो चलते चलते कुछ सोच रहा था कि सीता और उसकी मम्मी वहीं पे हैं,
लेकिन जहाँ तक है, उन सभी की इतनी औकात नहीं है कि वो उन दोनों के बारे में पता लगा पाएँ। लेकिन उस डीमन को तो पता है, जो कि उस महल में कैद है, इसलिए वो अपने साथी को छुड़ाने की कोशिश ज़रूर करेगा अगर वो आज़ाद हो गया तो। मेरे अंदर क्या किसी के अंदर भी इतनी ताकत नहीं रहेगी कि कोई भी उस डीमन को रोक पाए। और अगर उस डीमन ने दूसरे डीमन को आज़ाद किया, तो और भी बड़ी परेशानी हो जाएगी। श्योर, मन ही मन सोचता